स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ देखते हैं स्टोरी के फर्स्ट रोल जिसका नाम है ओतोमो कोइची। कोइची एक ऑफिस वर्कर है और वो एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है। दूसरी ओर देखते हैं स्टोरी के सेकंड रोल को जिसका नाम है इमागासे वातारू, जिसे हम इमागासे कहेंगे। इमागासे एक ऐसी एजेंसी में काम करता है जो कि पैसे लेकर अपने कस्टमर्स के लिए कैसा भी काम करते हैं, बहुत तरह के। उन्हीं में से एक है जासूसी करना। इमागासे कोइची के ऊपर जासूसी कर रहा था उसकी पत्नी के कहने पर। इमागासे कोइची से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। इमागासे को देखकर कोइची खुश होता है और कहता है कि बड़े दिनों बाद तुम मिले हो। दरअसल इमागासे और कोइची एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्योंकि वो एक साथ ग्रेजुएट हुए थे। इमागासे कोइची को एक फाइल पकड़ाता है और उस फाइल में कोइची के सभी कर्म और कांड छपे हुए थे कि वो किस किस के साथ घूमता है, उसका किसके साथ अफेयर चल रहा है। कोइची इमागासा से पूछता है ये सब क्या है। इमागासे बताता है कि तुम्हारी पत्नी ने मुझे तुम पर जासूसी करने के लिए कहा है, और वो बताता है कि वो एक ऐसी एजेंसी में काम करता है जहां वो पैसे लेकर अपने कस्टमर के द्वारा दिए गए आदेशों पर काम करता है कि उन्हें कैसा काम करवाना है, क्या काम करवाना है। कोइची इमागासा से कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझे बताओ, लेकिन ये रिपोर्ट तुम मेरी वाइफ तक मत पहुँचाना। इमागासे कहता है कि मुझे पहले ही मेरी सैलरी मिल रही है और मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, तो मुझे ये रिपोर्ट तुम्हारी वाइफ को देना ही पड़ेगा। और कहता है कि मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने ये तुम्हें बात पहले बता दी कि तुम्हारी वाइफ तुम पर जासूसी करवा रही है। कोइची इमागासे को कहता है कि मुझे क्या करना होगा कि तुम ये रिपोर्ट मेरी वाइफ को ना दो। इमागासे कोइची से कहता है कि तुम ही सोचो ऐसा तुम क्या करोगे कि मैं ये रिपोर्ट नहीं दूंगा। कोइची इमागासे को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। इमागासे कोइची से कहता है कि तुम्हारी वाइफ चिकाको एकदम तुम्हारे टाइप की है, मतलब जैसी लड़कियां तुम्हें पसंद थी, एकदम खूबसूरत और स्मार्ट, बिल्कुल वही टाइप की है तुम्हारी वाइफ, फिर तुम्हारा अफेयर कहीं और क्यों चल रहा है। इमागासे उससे पूछता है कि तुमने चिकाको से शादी क्यों की। कोइची कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि हमने 2 साल तक ट्रीट किया था, और वैसे भी कहा जाता है ना कि अगर चांस मिले तो हमें चांस छोड़ना नहीं चाहिए। इमागासे कहता है कि वैसे शादी इतनी भी ज़रूरी चीज़ नहीं है। तभी कोइची कहता है कि मेरे लिए मेरी वाइफ ज़रूरी है और मैं सच में उसे खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। इमागा से पूछता है कि तुम अपनी वाइफ को खुश क्यों रखना चाहते हो। कोइची कहता है कि बेशक मैं अपनी वाइफ को खुश रखना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी है, मैं उसे प्यार करता हूँ। इमागा से पूछता है क्या तुम सच में अपनी वाइफ से प्यार करते हो। कोइची कहता है बेशक मैं उससे प्यार करता हूँ। इमागा से उस दौरान कोइची को एक टक देखे जा रहा था। कोइची इमागासा से कहता है कि मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ तुम ये सब मेरी पत्नी को मत बताना। डिनर के बाद इमागासे वहाँ से जाने लगता है। कोइची उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज़ तुम ये सब बातें मेरी वाइफ को नहीं बताओगे ना, और कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए बदले में तुम मुझसे कहो। इमागासे कोइची को अपने घर ले जाता है और वहाँ वो कोइची को किस करने की कोशिश करने लगता है। कोइची इमागासे को रोकता है और कहता है कि तुम्हारे मुँह से सिगरेट महक रहा है। इमागा से पूछता है क्या तुमने स्मोकिंग करनी छोड़ दी। कोइची कहता है कि हाँ, और बताता है कि उसकी वाइफ को स्मोकिंग नहीं पसंद था इसलिए उसने छोड़ दी। इमागा से कोइची को फिर से किस करने लगता है। कोइची उसे दोबारा रोकता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। इमागा से कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी बात मानी कि मैं वो रिपोर्ट तुम्हारी पत्नी को नहीं दूंगा, क्या इसके बदले में तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। तभी कोइची कहता है कि इसके लिए हम कोई और भी तरीका निकाल सकते हैं ना, तुम मुझसे पैसे ले लो, लेकिन तुम मुझे किस ही क्यों करना चाहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो। इमागा से कहता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और इसके बाद वो ज़बरदस्ती कोइची को किस करने लगता है। कोइची फिर से एक बार उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन इमागा से नहीं रुकता है। अगला सीन होता है कोइची के घर, जहाँ कोइची अपनी हरकतों को लेकर अपनी वाइफ के लिए गिल्टी फील कर रहा था। कोइची अपनी वाइफ से कहता है कि हमें डिनर के लिए किसी दिन बाहर चलना चाहिए, और कितने दिन हो गए हमने एक साथ कोई शॉपिंग भी नहीं की और ना ही कोई मूवी देखी है। ये बात सुनकर उसकी वाइफ थोड़ी खुश होती है और कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें चलना चाहिए, और उसकी वाइफ जाने के लिए हामी भरती है। और अगले सीन में देखते हैं कि रात के समय था और कोइची एक औरत के घर जाता है और वहाँ पर वो उस औरत के साथ इंटीमेट होने के लिए जाता है। और ये सब करने के बाद जब कोइची वापस आता है तब उसे रास्ते में इमागा से मिलता है, और इमागा से कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को ये बताया कि तुम उसे चीटिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर जिस दिन तुम्हारी वाइफ को ये पता लग गया कि तुम उसके साथ चीटिंग कर रहे हो, तुम्हारा अफेयर बाहर चल रहा है, तो वो तो हमारी एजेंसी को ब्लेम करेगी और कहेगी कि हमने अपना काम अच्छे से नहीं किया है। इमागा से कोइची को कहता है कि तुम अभी इस औरत को कॉल करो और कहो कि तुम इससे दोबारा नहीं मिलोगे और इससे ब्रेकअप करना चाहते हो। कोइची कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी अभी उसके पास से आया हूँ,
तो मैं अभी उसे मैसेज नहीं कर सकता, उसे बुरा लगेगा। इमागा से कहता है कि अगर तुम्हारी पत्नी को पता लग गया तो, अगर मैंने उसे बता दिया तो। और वो कहता है कि वैसे भी जब ये बात सामने आएगी तो तुम अपनी वाइफ को ही चूज़ करोगी, ना कि इस औरत को। तो फिर अच्छा रहेगा कि तुम अभी इसे कॉल करके बता दो। कोइची मागासा से कहता है कि हाँ मैं ज़रूर इसे बता दूंगा, लेकिन आज नहीं। और कहता है कि मैं दोबारा इस औरत के साथ मिलने भी नहीं आऊँगा। लेकिन इमागासी इस बार नहीं मानता है और कहता है कि इस बार मुझे तुम्हारी वाइफ को बताना ही होगा। कोइची उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इमागासी उसकी बात नहीं सुनता है। अब इमागासी को रोकने का एक ही तरीका था। कोइची इमागासी के साथ उसके घर चला जाता है और उसे ऑफ़र करता है कि तुम मेरी वाइफ को अगर नहीं बताओगे तो तुम मुझे दोबारा किस कर सकते हो। इमागासी को ये ऑफ़र पसंद आता है और वो मान जाता है। कोइची अपने घर जाता है, जहाँ वो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते बाथरूम में जाता है, जहाँ उसकी पत्नी शावर ले रही थी। और अपनी पत्नी को शावर में देखने के बाद भी उसके मन में कोई रोमांटिक फील नहीं आता है। तो उसे रियलाइज़ होता है कि अब वो अपनी वाइफ में रोमांटिकली इंटरेस्टेड नहीं है। अगले दिन कोइची अपनी वाइफ को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है और रात को डिनर के लिए भी लेकर जाता है, जहाँ वो अपनी वाइफ से सॉरी कहता है और कहता है कि काफ़ी दिनों बाद मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर आया और डिनर पे लेकर आया। दरअसल मैं बिज़ी रहता था, लेकिन अब से मैं तुम्हें हर बार शॉपिंग पे लेकर जाया करूँगा। अचानक से कोइची की वाइफ इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। कोइची से कहती है कि मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ और डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। कोइची घबरा जाता है और उसे लगता है कि कहीं इमागासे ने उसकी वाइफ को सब कुछ बता तो नहीं दिया। और वो कहने लगता है कि देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। तभी कोइची की वाइफ उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे पीछे एक सीक्रेट डिटेक्टिव लगा रखा था, तुम्हारी जासूसी करवाने के लिए, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत सामने नहीं आया। डिटेक्टिव ने बताया कि तुम एकदम सही हस्बैंड हो, तुम्हारा कहीं कोई अफेयर नहीं चल रहा है। और वो कहती है कि तुम तो एक अच्छे हस्बैंड बन गए, लेकिन मैं एक अच्छी वाइफ नहीं बन पाई। और वो कोइची को बताते हुए कहती है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो पिछले 1 सालों से किसी को डेट कर रही है सीक्रेटली। और इसके बारे में कोइची की वाइफ ने कोइची को पता नहीं लगने दिया। और इसी बात को लेकर कोइची की वाइफ के मन में थोड़ा सा गिल्ट था और यहीं पर इनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। इमागासे को कोइची का कॉल आता है और इमागासे को कोइची के ब्रेकअप के बारे में पता लगता है। कोइची और इमागासे जब बातें कर रहे थे उस दौरान इमागासे के साथ कोई और आदमी मौजूद था, जिसकी आवाज़ कोइची सुनता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम बिज़ी हो किसी और के साथ, मैं फिर कभी कॉल करूँगा। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। इमागासे के साथ जो लड़का था वो इमागासे का दोस्त होता है और वो दोनों मोर देन फ्रेंड्स थे, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में भी थे। इमागासे का दोस्त इमागासे से पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे। इमागासे बताता है कि मैं उससे ही बात कर रहा था जिसे मैं बहुत सालों से प्यार करता हूँ। और इसके बाद इमागासे वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर देखते हैं कि कोइची अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था, कॉलेज के दिनों के बारे में, जहाँ इमागासे को देखते ही पता लग जाता था कि वो कोइची को पसंद करता है। मतलब इमागासे जब भी देखता था कोइची की तरफ इतनी प्यार भरी निगाहों के साथ देखता था कि किसी को भी अंदाज़ा लग जाता था कि इमागासे कोइची को पसंद करता है। कई दिनों बाद इमागासे कोइची से मिलने के लिए उसके नए अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ कोइची नया नया मूव हुआ है। क्योंकि अब वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता है, इसलिए वो अपनी पत्नी की जगह से मूव आउट हो गया। और इमागासे ने पूरा दिन कोइची के साथ बिताया और रात के समय में भी इमागासे कोइची के अपार्टमेंट में ही था, जहाँ वो कोइची के साथ इंटीमेट होने का ट्राई करता है, लेकिन कोइची उसे मना कर देता है और कहता है कि अभी वो इस मूड में नहीं है। और इमागासे इस पर कोइची की बात मान भी जाता है और सिंपली उसे हग करता है और सो जाता है। अगला सीन होता है ऑफिस में, जहाँ एक मीटिंग चल रही थी और कोइची फिर एक बार उसी औरत से मिलता है जिसके साथ उसका अफेयर चला करता था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो औरत कोइची से मिलने जाती है और कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारा डाइवोर्स हो गया, और पूछती है कि डाइवोर्स की वजह क्या थी। कहीं तुम्हारी वाइफ को हमारे अफेयर के बारे में पता तो नहीं चल गया था ना, कहीं इसकी वजह मैं तो नहीं थी। कोइची उससे बताता है कि नहीं, इसकी वजह तुम नहीं थी और ना ही मेरी वाइफ को मेरे अफेयर के बारे में पता चला था। ये बात सुनकर वो औरत मुस्कुराती है और कहती है कि मुझे खुशी हुई कि इसकी वजह मैं नहीं थी। आगे देखते हैं कि इमागासे और कोइची ने अपना समय ज़्यादातर एक साथ बिताना शुरू कर दिया था। कई दिनों बाद कोइची उसी औरत से मिलने के लिए उसके घर जाता है और घर जाते ही वो औरत कोइची के गले लग जाती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं और दोनों इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हैं। ये सब करने के बाद कोइची घर वापस जाता है, जहाँ इमागासे उसका इंतज़ार कर रहा था। कोइची शावर लेने के लिए चला जाता है। उस दौरान इमागासे के मन में कोइची के लिए शक आता है
और उसे अंदाज़ा लग गया था कि कोइची फिर किसी के साथ सोकर आ रहा है। समय था रात का, जहाँ देखते हैं कोइची सो रहा होता है और इमागा से सीक्रेटली उसके फ़ोन को चेक करता है, उसके मैसेजेस को चेक करता है। तभी कोइची उठता है और कोइची इमागा से अपना फ़ोन छीन लेता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इमागा से पहले ही सारे मैसेजेस पढ़ चुका था। इमागा से कोइची से कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम उस औरत में इंटरेस्टेड नहीं हो और इसके बाद तुम उसे मिलोगे भी नहीं, लेकिन अभी भी तुम उस औरत से मिल रहे हो और तुम्हारा अभी भी उसके साथ अफेयर चल रहा है। कोइची इमागा से को सॉरी कहता है। इमागा से कोइची से पूछता है कि तुम मुझे सच भी तो बता सकते थे, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। कोइची कहता है कि मुझे पता था कि अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो तुम्हें बुरा लगेगा और तुम गुस्सा हो जाओगे। वैसे इमागा से को बुरा तो लगा था और इमागा से गुस्से में कहता है कि तुम जैसे लोग दुनिया में सबसे बुरे होते हैं, और ये कहकर इमागा से वहाँ से चला जाता है। कोइची उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन इमागा से नहीं रुकता है। कुछ दिन बाद कोइची इमागासे को कॉल करता है और वो इमागासे से पूछता है, क्या तुम अभी भी नाराज़ हो मुझसे। कोइची इमागासे को रेस्टोरेंट में बुलाता है और इमागासे कोइची से मिलने के लिए वहाँ जाता है। वहाँ उन दोनों के बीच काफ़ी बातें होती हैं और उनके बीच जो दूरियाँ आई थी, जो ऑकवर्डनेस आया था, वो ख़त्म हो जाता है। कोइची इमागासे को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है, जहाँ वो फिर से पहले की तरह समय एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं और इमागासे का कोइची के घर में आना जाना काफ़ी आम हो गया था। कोइची को एक दिन रास्ते में उसकी कॉलेज फ्रेंड नात्सुकी मिलती है, जिसके साथ वो डिनर पे जाता है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों बाद एक दूसरे से मिले थे। और उसी रेस्टोरेंट में इमागासे भी था अपने दोस्त के साथ। वो दोनों, और क्योंकि इमागासे भी उसी के कॉलेज में पढ़ा करता था, तो नात्सुकी इमागासे को भी जानती थी। इमागासे और उसका दोस्त भी उन दोनों को डिनर के लिए ज्वाइन करते हैं। नात्सुकी इमागासे को पूछती है कि तुमने अभी तक शादी की या नहीं। इमागासे कहता है नहीं, और बताता है कि जिसे मैं पसंद करता हूँ वो मुझे अभी तक पसंद नहीं करता है, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। ये बात सुनकर कोइची इमागासे की ओर देखता है। इसके बाद देखते हैं कि वो चारों बहुत सारी बातें करते हैं, अपने कॉलेज के दिन याद करते हैं। डिनर ख़त्म करने के बाद इमागासे वॉशरूम में जाता है और जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो कोइची वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। कोइची उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ वो जो लड़का है वो कौन है। इमागासे कहता है कि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है और हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। कोइची इमागासे को कहता है कि तुम उस लड़के के साथ ही क्यों नहीं चले जाते हो, और वो कहता है कि वो लड़का और तुम दोनों एक जैसे हो। ये बात सुनकर इमागासे को थोड़ा गुस्सा आता है और वो ज़बरदस्ती कोइची को किस करने लगता है, तो कोइची धक्का देकर उसे दूर करता है और फिर से वो इमागासे को बोलने लगता है और वो कहता है कि तुम और वो लड़का, तुम दोनों गे हो और तुम दोनों की आपस में इतनी बनती भी है, तुम मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ देते, और अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम उस लड़के के साथ ही चले जाओ। इस बात को सुनकर इमागासे को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे देखते हैं कि कोइची की जो दोस्त होती है वो उसे उसके घर तक छोड़ने जाती है, क्योंकि कोइची उस समय बहुत नशे में होता है। तभी कोइची के घर से इमागासे बाहर निकलता है, तो इमागासे को देखकर कोइची कहता है कि तुम अभी यहीं पर हो, मुझे लगा कि तुम उस लड़के के साथ जा चुके हो। ये बात को जान कर के इमागासे और कोइची एक साथ रहते हैं। उसकी जो वो दोस्त थी बहुत हैरान होती है और इसके बाद इमागासे कोइची को घर के अंदर ले जाता है। सीन होता है अगली सुबह। कोइची इमागासे को कहता है कि कॉलेज के दिनों में मुझे लगता था कि तुम मुझे नापसंद करते हो। ये बात सुनकर इमागासे कोइची की तरफ तिरछी निगाहों से देखता है और वो शायद मन में ये सोच रहा था कि पूरे कॉलेज को ये पता लग गया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पूरे कॉलेज को अंदाजा था, लेकिन तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगली सुबह इमागासे और कोइची एक साथ अपना खाली समय बिता रहे थे। उस दौरान कोइची को नात्सुकी का कॉल आता है, जो कि उसे याद दिलाती है कि आज उन दोनों को डिनर पे मिलना है। इमागासे कोइची से पूछता है कि क्या नात्सुकी का कॉल था ये। कोइची कहता है हाँ, और कहता है कि उसे नात्सुकी के साथ मिलने जाना है आज रात डिनर पर। इमागासे कहता है ठीक है। तो कोइची थोड़ा हैरान होते हुए उससे पूछता है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं नात्सुकी से मिलने जा रहा हूँ, तो मुझे रोकना नहीं चाहोगे। इमागासे कहता है नहीं, तुम जा सकते हो, अगर तुम्हारे जाने का मन है तो मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा। कोइची नात्सुकी से मिलने के लिए जाता है और वो दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं। दूसरी ओर देखते हैं कि इमागासे घर पर कोइची का इंतज़ार कर रहा था और कोइची भी आज जल्दी ही घर वापस आ जाता है। जैसे ही वो घर में आता है तो वो देखता है कि इमागासे वहाँ नहीं था। थोड़ी देर के लिए कोइची थोड़ा खामोश हो जाता है। शायद उसके मन में ये बात आने लगी थी कि कहीं इमागासे नाराज़ होकर चला तो नहीं गया अपने घर।
तभी पीछे से इमागा से आता है। इमागा से कोइची से पूछता है कि तुम आज नशे में नहीं लग रहे और तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। इमागा से कहता है कि आज मेरा ड्रिंक करने का मन नहीं था, इसलिए मैंने ड्रिंक नहीं किया। तभी इमागा से कोइची को किस करने लगता है, लेकिन कोइची इमागा से के किस को अवॉइड करता है और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेता है। इमागा से थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है और वो बाहर जाने लगता है। इमागा से कोइची से कहता है कि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद लौटूंगा। कोइची उसे जल्दी घर लौटने के लिए कहता है। अगले सीन में देखते हैं कोइची सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी इमागा से वापस आता है और वो इस बार साइलेंटली जाकर सो जाता है। और इमागा से का ये बिहेवियर कोइची को थोड़ा सा अलग लगता है, अजीब लगता है, क्योंकि हर बार इमागा से कोइची के साथ चिपकने की कोशिश किया करता था, लेकिन इस बार इमागा से ने ऐसा कुछ नहीं किया। इमागा से नात्सुकी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां उन दोनों की बातें सुनकर ये जानने को मिलता है कि नात्सुकी और इमागा से एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ना ही वो एक दूसरे के दोस्त हैं। वो सिर्फ नाटक करते हैं फ्रेंडली होने का, क्योंकि कॉलेज के समय में नात्सुकी और इमागा से दोनों ही कोइची को पसंद किया करते थे। जहाँ नात्सुकी और कोइची रिलेशनशिप में थे, लेकिन इमागा से कोइची को एक तरफा प्यार करता था और इस बात की जानकारी नात्सुकी को थी। लेकिन इसके बावजूद नात्सुकी इमागासी के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए हमेशा ही इमागासी के सामने कोइची की बातें किया करती थी कि उन्होंने आज क्या किया, कैसे समय बिताया, सिर्फ इमागासी को हर्ट फील कराने के लिए और जेलस फील कराने के लिए। अपने इस हरामीपने को जस्टिफाई करते हुए वो इमागासी पे इल्ज़ाम डालती है और कहती है कि तुम भी कॉलेज के समय में कम नहीं हुआ करते थे, और कहती है कि हमेशा तुमने ये नाटक किया कि तुम मेरा और कोइची का सपोर्ट करते हो, लेकिन तुमने हमेशा ही कोइची के साथ मेरा रिलेशनशिप ख़राब करने की कोशिश की। इमागा से कहता है कि वो सब चीज़ें पास्ट में हुई थी, अब उन सब चीज़ों को छोड़ो भी, और कहता है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ, जिसे प्यार करता हूँ, उसे बस कुछ ही समय में पाने ही वाला हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत इंतज़ार किया है, मैंने 8 साल इंतज़ार किया है कोइची के लिए। नात्सुकी इमागासे को कहती है कि तुम कोइची का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते, आखिर उसके अंदर इतना क्या खास है जो तुम उसी के पीछे पड़े हो। इमागासे कहता है कि कोइची को मैं प्यार करता हूँ और उसे प्यार करने के लिए मुझे किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। नात्सुकी इमागासे को कहती है कि तुमने 8 साल कोइची का इंतज़ार किया है, सोचो अगर इसके बावजूद भी कोइची ने तुम्हें एक्सेप्ट ना किया, अगर वो तुम्हें ना मिला तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। इससे बेहतर ये होगा कि तुम अभी कोइची का पीछा छोड़ दो। जितना तुम कोइची के पीछे भागोगे, जितना समय तुम उसके पीछे बर्बाद करोगे, लास्ट में तुम्हें उतना ही हर्ट फील होगा अगर वो तुम्हें चूज़ नहीं करेगा तो। और वो कहती है कि ऐसे में तुम प्लीज़ कोइची का पीछा छोड़ दो और तुम हम तीनों का काम आसान करो। तभी वहाँ पर कोइची भी आता है। कोइची इमागासे से पूछने लगता है कि क्या तुमने नात्सुकी को यहाँ पर बुलाया। तभी नात्सुकी कहती है कि इमागासे ने मुझे नहीं बुलाया, मैंने इमागासे को बुलाया। कोइची थोड़ा सा नर्वस होते हुए इमागासे से पूछता है कि कहीं तुमने नात्सुकी को कोई ऊट पटांग बात तो नहीं बताई ना। नात्सुकी कोइची से पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। कोइची कहता है नहीं, मैं तो वैसे पूछ रहा था क्योंकि तुम दोनों ज़्यादा सीरियस लग रहे थे अभी। नात्सुकी कोइची से कहती है कि चलो मैं तुमसे एक सीधा प्रश्न पूछती हूँ। कोइची के सामने एक सिचुएशन खड़ा करते हुए वो कहती है कि अगर तुम्हें आज इमागा से और नात्सुकी में से किसी एक को चूज़ करना हुआ तो तुम किसे घर ले जाना चाहोगे, किसके साथ आज की रात स्पेंड करना चाहोगे। कोइची कहता है कि तुम अचानक से क्या बातें करने लगी। नात्सुकी कहती है कि जो मैंने पूछा उसका जवाब दो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कंफ्यूज हो रहे हो और चूज़ नहीं कर पा रहे हो। और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि अगर एक आदमी और एक औरत में से तुम चूज़ नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब क्या है, कहीं तुम्हारे मन में भी इमागासे के लिए फीलिंग्स तो नहीं आने लगी। इमागासे नात्सुकी को कहता है कि अगर कोइची के मन में मेरे लिए फीलिंग्स आने भी लगी हैं तो तुम्हें क्या, तुम कोइची को अपने मन से क्यों नहीं निकाल पा रही हो, क्यों पास्ट में बिताए हुए समय को तुम अपने मन से निकाल क्यों नहीं पा रही हो। तभी कोइची इमागासे को कहता है कि वो इमागासे को नहीं चूज़ कर सकता, और वो कहता है कि वो स्ट्रेट है और स्ट्रेट होने के नाते वो किसी लड़के में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। कोइची की ये सब बातें सुनकर इमागासे निराश होकर कोइची की तरफ देखता है, और उस दौरान कोइची भी थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहा था। इमागासे मुस्कुराता है और कहता है कि मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। इसके बाद नात्सुकी कोइची को अपने साथ चलने के लिए कहती है और कोइची नात्सुकी के साथ चला भी जाता है। उस दौरान इमागासे बेचारा अकेला रह जाता है। अगला सीन होता है नात्सुकी के घर में, जहाँ नात्सुकी कोइची से खुश नहीं थी। दरअसल जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे उस दौरान कोइची का ध्यान बिल्कुल भी नात्सुकी के ऊपर नहीं था, बल्कि वो खोया खोया सा, उसका ध्यान कहीं और ही था, जिस बात को लेकर नात्सुकी नाखुश थी।
कोइची अपने घर वापस जाता है जहाँ इमागा से अभी जगा हुआ था और टीवी देख रहा था। कोइची इमागा से को इंटीमेट होने के लिए कहता है। इमागा से कोइची को कहता है सोच समझकर फैसला लेने के लिए कहता है, और कोइची से कहता है कि अगर उसने एक बार भी उसे मतलब इमागा से को रोकने की कोशिश की इंटीमेट होने के दौरान, तो इमागा से आज के बाद कभी कोइची को छुएगा तक नहीं। कोइची इमागासे की बात मान जाता है और वो इमागासे को किस करता है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। सीन होता है अगली सुबह जहाँ कोइची इमागासे को अपने ही अपार्टमेंट में मूव होने के लिए कहता है और कहता है कि वैसे भी इमागासे अपने अपार्टमेंट में रहता तो है नहीं, वहाँ का फालतू पैसा वेस्ट हो रहा है, इसलिए अच्छा होगा कि इमागासे और कोइची एक साथ ही रहने लगे। और कुछ दिन बाद इमागासे का बर्थडे भी आता है। बर्थडे वाले दिन कोइची इमागासे को गिफ्ट देता है, वाइन की बोतल। और कोइची से गिफ्ट पाने के बाद इमागासे उस गिफ्ट को गले लगाता है और कहता है कि मैं इसे कभी नहीं खोलूँगा। कोइची इमागासे को कहता है कि तुम इसे कब तक रखोगे, ये एक दिन ख़राब हो जाएगा, और कहता है कि वैसे भी अगली बार मैं तुम्हें दूसरा गिफ्ट दे दूँगा। इमागासे को कोइची ने पहली बार गिफ्ट दिया था और इस गिफ्ट को पाकर इमागासे इतना खुश था कि वो उस बॉटल को गले लगाकर बैठा हुआ था कि जैसे कि वो बॉटल ही उसके लिए सबसे कीमती चीज़ हो। अगले सीन में देखते हैं कि कोइची के फ़ोन पे उसके एक कोवर्कर तामाकी का कॉल आता है, जिस पे इमागासे की नज़र पड़ती है। अगले सीन में कोइची ताकामी से मिलने के लिए जाता है। उस दौरान इमागासे भी उसके साथ था। जब तामाकी आती है तो कोइची उससे मिलने के लिए चला जाता है और इमागासे उन दोनों को दूर से ही देख रहा था। ताकामी और कोइची बहुत ही हंस के बातें कर रहे थे, जिन्हें देखकर इमागासे जेलस फील करता है। फिर इमागासे कोइची के साथ जाकर ही खड़ा हो जाता है। ताकामी कोइची से पूछती है कि ये कौन है। कोइची बताता है कि वो उसका दोस्त है। इसके बाद ताकामी कोइची को चीज़ केक देती है। इसके बाद ताकामी वहाँ से चली जाती है। ताकामी के जाने के बाद इमागासे कोइची को पूछता है कि चीज़ केक देने का क्या मतलब होता है, किस इरादे से ताकामी ने तुम्हें चीज़ केक दिया होगा। कोइची कहता है कि इसके पीछे किसी इरादे की क्या ज़रूरत है, वैसे ही दिया होगा। इमागासे कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ताकामी तुम्हें चीज़ केक देकर तुम्हें अपने साथ इनवाइट करना चाहती थी। शायद वो तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ था इसलिए वो कह नहीं पाई। कोइची कहता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, और वो कहता है कि ताकामी हमेशा से ही एक सिंसियर वर्कर की तरह रही है। अगले सीन में देखते हैं कि कोइची ऑफिस जाता है। उस दौरान वो कंपनी के डायरेक्टर को ताकामी के साथ देखता है, तो उसे लगता है कि ताकामी और कंपनी के डायरेक्टर के बीच कुछ चल रहा है। अगले सीन में डायरेक्टर कोइची को लंच पे बुलाता है और वो कोइची को बताता है कि ताकामी उसकी बेटी है, और अपना एक सीक्रेट शेयर करते हुए वो कहता है कि दरअसल उसकी 2 वाइफ थी और ताकामी जो है उसकी दूसरी पत्नी की बेटी है। और साथ ही वो कोइची को कहता है ये बात किसी को नहीं बताने के लिए। आगे देखते हैं कोइची इमागासे आपस में यूं ही बातें कर रहे थे। उस दौरान इमागासे स्मोकिंग कर रहा था और जो कोइची था उसने इमागासे के हाथों से वो सिगरेट को लिया और खुद ही उसको पीने लगा। उस दौरान इमागासे कोइची को बताता है कि कॉलेज में एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब वो कोइची के सीक्रेट से भी जेलस फील करता था। मतलब इमागासे ये सोचता था कि ये सीक्रेट कितना लकी है कि कोइची ने उसे पकड़ रखा है। ये बात सुनकर कोइची मुस्कुराता है और कहता है कि तुम भी ना एकदम बुद्धू हो। कई दिनों बाद देखते हैं कि जो तागामी के पापा मतलब कंपनी के डायरेक्टर थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और कोइची उन्हें श्रद्धांजलि देने जाता है, जहाँ वो तागामी से मिलता है। तागामी बहुत रो रही थी। कोइची उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे चुप कराने की कोशिश करता है और हौसला देता है। उस दौरान तागामी कोइची के गले लग जाती है। तागामी और कोइची जब ऑफिस से बाहर निकलते हैं, उस दौरान हम देखते हैं कि सीक्रेटली इमागासे उन पर नज़र रख रहा था। इमागासे आधी रात को कोइची का फ़ोन भी चेक करता है और उस दौरान कोइची इमागासे को देखता भी है, लेकिन कोइची उसे कुछ नहीं कहता है, मतलब अपना फ़ोन चेक करने देता है। अगले दिन इमागासे कोइची का इंतज़ार कर रहा था। कोइची इस पर घर लेट आता है तो इमागासे उससे पूछने लगता है कि तुम घर इतना लेट क्यों आए हो, तुम किसके साथ थे। तो कोइची कहता है कि मैं काम में बिजी था। तभी इमागासे उस पर शक करते हुए कहता है कि तुम तागामी के साथ समय बिता रहे थे ना। तो कोइची उससे कहता है कि मैं और तागामी एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो एक साथ मिलना जुलना तो चलता रहता है। लेकिन इमागासे को इस मैटर पे कोइची की बातों पर विश्वास नहीं होता है। इमागासे कोइची से पूछता है कि तुम्हारा ये कोट है, इस पर मेकअप का निशान कैसे लगा है। कोइची इमागासे को बताता है कि जो तागामी के पापा के डेथ के बाद
जब मैं उसे समझा रहा था, उसे चुप कराने की कोशिश करा रहा था, उस दौरान मेरे कोट पे शायद उसका मेकअप लग गया हो। इमागा से कोइची की बातों को मानने से इनकार करता है और वो कहता है कि तुम्हारे और तागामी के बीच ज़रूर कुछ चल रहा है। कोइची कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन इमागा से कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। उसके मन में कोइची के लिए शक था और थोड़ा गुस्सा भी था और नाराज़गी थी, और वो गुस्से में आकर कोइची को कहता है कि तुम मुझसे दूर चले जाना चाहते हो ना, तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि ना तो तुम मेरे लिए बने हो, ना ही मैं तुम्हारे लिए। ये सब सुनकर कोइची कहता है तुम कैसी बातें करने लगे अचानक से, और कहता है क्या तुम सीरियसली ऐसा सोचते हो हमारे बारे में। तो इमागा से कहता है हाँ। तो कोइची कहता है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, हम ब्रेकअप कर लेंगे। और वो ब्रेकअप करने के लिए कहता है। इस बात को सुनकर कोइची बहुत हर्ट फील करता है, और क्योंकि वो पहले ही गुस्से में था इसलिए वो कोइची को थप्पड़ मारता है, और इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। कोइची इमागासी को कहता है अब तुम आज़ाद हो, तुम मेरी वजह से और दर्द नहीं झेलोगे। ब्रेकअप के कई दिन बाद देखते हैं कि कोइची अब थोड़ा सा उदास और शांत रहने लगा था, लेकिन साथ ही में उसका और तागामी का रिलेशनशिप भी चालू हो गया था, जहाँ तागामी कोइची के घर आकर रहना भी चालू कर चुकी थी। मतलब हमेशा के लिए नहीं, लेकिन वो कभी भी कोइची के घर आ जा सकती थी। तागामी की नज़र सामने पड़े हुए एक बर्तन, एक कटोरे पे पड़ता है जिसमें कि सीक्रेट पी के उसका बचा कुचा मटेरियल डालते हैं। वो पूछती है कि तुम स्मोकिंग तो नहीं करते, फिर ये कटोरा यहाँ पर क्यों है। तो कोइची बताता है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे एक्स का है। तागामी कोइची से पूछती है कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हो गया। कोइची बताता है कि शायद मैं अपने एक्स के लिए सही पार्टनर नहीं था, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। और इसके बाद देखते हैं कि और वो कहता है कि चाहे मैं अपने एक्स के साथ खुश था, लेकिन वो मेरी वजह से काफ़ी हर्ट था। और वो कहता है कि शायद मुझे बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लेनी चाहिए थी। तभी तागामी कहती है कि तुम्हारा एक्स तुम्हें छोड़कर चला गया, लेकिन ये गलती मैं नहीं करूँगी। और वो कोइची के गले लग जाती है। कोइची जाता है एक बार में, जो कि एक गे बार होता है, और वहाँ जाते ही कोइची को बहुत ही अजीब लगने लगता है। मतलब कुछ स्ट्रेंज सी फीलिंग आती है, और वह अचानक से इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। वो ज़्यादा देर तक उस बार में टिक नहीं पाता है, मतलब खड़ा नहीं रह पाता है, वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। और उस समय कोइची के दिमाग में बहुत सारे मतलब ख्याल चल रहे थे, वो ख्यालों में खोया हुआ था। कुछ दिन बाद कोइची तागामी के घर जाता है, जहाँ वो तागामी के माँ से मिलता है। एक बार जब कोइची घर वापस लौट रहा, तब रास्ते में उसकी नज़र पड़ती है इमागासे के कार के ऊपर, जो कि उसके घर के बाहर सड़क के दूसरी ओर खड़ा था। उस समय इमागासे और कोइची एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कोइची उसे देखकर नज़रअंदाज करते हुए घर में आ जाता है, और वो घर में जाकर खिड़की से इमागासे की ओर देखता है, और देखता है कि इमागासे वहाँ से कार लेकर चला जाता है। आगे देखते हैं कि कोइची तागामी को रिंग गिफ्ट करता है। इनडायरेक्टली कहा जाए तो वो अब रिलेशनशिप में आ चुके थे, उनकी सगाई हो चुकी थी। जब कोइची घर वापस लौट रहा था, उसकी नज़र पड़ती है इमागासे पे, और जैसे ही इमागासे कोइची को देखता है वहाँ से जाने लगता है। कोइची इमागासे को रोकता है और पूछता है कि इस बार तुम्हें किसने हायर किया है मुझ पर जासूसी करने के लिए। इमागासे कहता है कि मुझे किसी ने हायर नहीं किया, और ना ही मैं तुम्हारा जासूसी कर रहा था। कोइची इमागासे को कहता है क्या तुम जानबूझकर मेरे आमने सामने मंडराने की कोशिश कर रहे हो ताकि मेरी नज़र तुम पे पड़े और मैं तुम्हें नोट करूं। इमागासे कहता है नहीं। इमागासे इस बात को खारिज करता है। तभी कोइची उससे कहता है कि अब तक तो तुम्हें पता भी लग गया होगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मैं शादी करने जा रहा हूँ तागामी से। इमागासे कहता है कि अच्छा ठीक है, और कहता है कि तुम और तागामी एक दूसरे के साथ बहुत जचते हो, और वो कहता है कि तुम और तागामी एकदम परफेक्ट मैच हो। तभी कोइची अचानक से सीरियस होकर इमागासे से पूछने लगता है कि तुम कैसे हो, तुम अपना ख्याल तो रखते हो ना। इस बात को सुनकर इमागासे के मन में भी जो इमोशन दबे हुए थे वो जाग उठते हैं, और वो कोइची से कहता है कि प्लीज़ मुझसे ब्रेकअप मत करो। और वो कहता है कि मैं तुम्हें शादी करने से भी नहीं रोकूंगा, तुम शादी कर सकते हो, बस बस कभी कभार तुम मुझसे मिल लिया करना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा, और मैं तुम्हारी मैरिज लाइफ में कोई समस्या भी नहीं बनूंगा। कोइची इमागासे को कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो कहता है कि मैं तुम्हें और नहीं चाहता, मतलब तुम मुझे नहीं चाहिए। इमागासे ये सुनकर कहता है कि अगर बात ऐसी थी तो तुम्हें बहुत पहले ही शुरुआत में ही मुझे बता देना चाहिए था कि तुम ऐसा करने वाले हो। तागामी कोइची के घर जाती है, जहाँ देखते हैं कि कोइची उस समय भी ख्यालों में खोया सा था, थोड़ा सा उदास और शांत सा था। तागामी को भी कोइची का बिहेवियर थोड़ा सा अलग लगता है, बदला बदला सा लगता है, और उस दौरान कोइची का ध्यान तागामी पे बिल्कुल जा भी नहीं रहा था, वो अपनी ही सोच में डूबा था। डिनर के बाद कोइची तागामी को बस स्टॉप तक छोड़ने जाता है,
वापस लौटते समय वो इमागासे के पास जाता है और वो इमागासे को बताता है कि तागामी अब जा चुकी है। इसके बाद देखते हैं कि इमागासे और कोइची एक साथ रात बिताते हैं, मतलब इंटीमेट होते हैं। आगे कोइची इमागासे को कहता है कि वो तागामी के साथ ब्रेकअप कर लेगा। इमागासे उससे पूछता है कब। कोइची बताता है कल, कल मैं उसके साथ ब्रेकअप कर लूँगा। इमागासे को कोइची की बातों पर विश्वास नहीं होता है और वो कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। आगे देखते हैं कि जब कोइची सो रहा था उस समय इमागासे कुछ सोच रहा था, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। और अगली सुबह जब कोइची उठता है तो वो देखता है कि इमागासे वहाँ पर नहीं था और वो जो इमागासे ने अपनी निशानी छोड़ रखी थी, वही बर्तन, वही स्मोकिंग वाला कटोरा, वो उसे डस्टबिन में डालकर चला जाता है। इससे उसे अंदाज़ा लग जाता है कि अब इमागासे उससे हमेशा के लिए ब्रेकअप करके जा चुका है। अगले सीन में देखते हैं कि कोइची तागामी से मिलने जाता है और वहाँ पर वो उससे ब्रेकअप करता है। तागामी उससे पूछती है ब्रेकअप की वजह क्या है। तागामी उससे ब्रेकअप करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोइची कहता है कि अब वो खुद को सुधारना चाहता है। तभी तागामी कहती है कि ब्रेकअप की बात से तागामी इतनी हर्ट होती है कि वो वहीं पर रोने लग, और कोइची को कहती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ब्रेकअप ना करें। और वो इस बात के लिए भी तैयार हो जाती है कि अभी के लिए वो रिलेशनशिप में रहते हैं और जैसे ही उसका एक्स आएगा वो कोइची को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन कोइची इस बात से मना करता है और वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और वो आखिरकार तागामी से ब्रेकअप कर लेता है। एक और देखते हैं कि कोइची इमागासे की वो आखिरी निशानी, वो स्मोकिंग वाले कटोरे को धो धाकर साफ करके अपने पास रखता है। वहीं दूसरी ओर इमागासे कोइची से चाहे अलग हो गया था, लेकिन वो कोइची के यादों से मूव ऑन नहीं कर पाया था। और कोइची भी जो था वो भी अब सिंगल लाइफ जीने लगा था, मतलब अब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं था और ना ही उसका किसी भी तरह का अफेयर था। वो बस इमागासे का इंतज़ार कर रहा था और उसने ये डिसाइड किया कि वो इमागासे का इंतज़ार करेगा, फिर चाहे उसे ये नहीं पता था कि इमागासे वापस आएगा या नहीं आएगा। और यहीं ये कहानी ख़त्म हो जाती है।